आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। जय कन्यादान, जय कन्यादान, जय कन्यादान, जय कन्यादान, जय कन्यादान, जय कन्यादान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बादशाह ग्राउंड में, जहां पे कन्यादान जो अभियान है उसकी महासभा और सम्मान समारोह का जो है कन्यादान के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है। सबसे पहले सर, आज का जो कन्यादान का यहाँ पे सम्मान और महासभा है, हम ये कह सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ और महिलाओं की, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारी टीम के साथ जुड़ रही है। और कन्यादान जिस तरह से पिछले 9 साल से चल रहा है, एक महिलाओं का ही नहीं, पूरे देश का, पूरे जिला भायंदर का जो भी कन्यादान को जानता है, उनका विश्वास हमारे इस कार्य से बढ़ रहा है। क्योंकि लगातार एक अच्छा कार्य कन्यादान परिवार कर रही है। करीब 400 बेटियों का कन्यादान करने के बाद जो अपने संकल्प की तरफ बढ़ रही है, और आगे भी हमने जो परियोजना मेरा मायका लाया है उसके लिए जो कार्य कर रही थी, महिलाओं का जो दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है कन्यादान, उस काम के लिए वो दिल से अपना मेहनत कर रही है। सर, आपने यहाँ पे जो कहा कि नया मायका करके जो आपने कहा नई स्कीम आप जो लेकर आ रहे हैं उन हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा चाहूँगी विस्तार में हमारे दर्शकों को जो है बताएं। देखिए, मेरा मायका हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि 400 शादियां करने के बाद करीब 800 परिवारों से संपर्क हुआ, और कुछ शादियों में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए हैं, और कई अलग से भी जो हमारे यहाँ शादियाँ नहीं हुई उसके बाद भी कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जो शादी होने के बाद भी कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ससुराल में कोई प्रॉब्लम, मायके में कोई प्रॉब्लम, तो वो जैसे असहाय महसूस करती हैं कि ना उनका ससुराल मजबूत है ना उनका मायका मजबूत है। और वो बेटियां अक्सर मैं देखता हूं कि असमंजस में रहती हैं कि हम कहाँ जाएं। तो ऐसे परिवार के लिए मेरा मायका लेके आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जिसका कोई सहारा ना हो, वहाँ वो मेरा मायका में आए, वहाँ पे उनको एक सहारा मिले। मायका बोलने का मतलब ये कि उनको ये लगे कि मैं किसी अनाथ आश्रम नहीं, मैं किसी ऐसे आश्रम में नहीं जा रही हूँ कि जहाँ मुझे किसी भी तरह रखा जाएगा या मुझे केवल बेचारा समझ के रखा जाएगा। ये विषय नहीं होना चाहिए। उनके अंदर होना चाहिए कि ये मेरा मायका है, जो अधिकार के साथ वहाँ पे आए और वो अपनी समस्या को बताए, उनका हम कैसे आगे जीवन चले उसके ऊपर हम काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, और फिर से अगर वो चाहती हैं कि अपना घर बसाना है तो वो भी हम करेंगे वहाँ से। तो एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे गौशाला भी होगा, वृद्धाश्रम भी होगा, अनाथ आश्रम भी होगा, और जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके व्यवसाय, उनके आगे बढ़ने के लिए वो सारी व्यवस्था वहाँ पे होगी। तो ऐसा एक हम जगह बनाना चाहते हैं जहाँ कर्म, धर्म, सेवा सब कुछ आ जाए, दान सब कुछ आए। सर, कन्यादान अभियान में आप इतने वर्षों से जो सैकड़ों बेटियों की शादी जो करते हैं, बिना कोई जाति धर्म का जो भेदभाव उसमें नहीं करते हैं, थोड़ा सा इस अभियान के बारे में मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को जो हमें पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, हम सभी समाज को एक साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि भारत जो है एकता, अनेकता में एकता का देश है। तो कई समाज के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो अपने अपने समाज में व्यक्तिगत रूप से सभी अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन सभी समाज को लेके चलना और हर समाज के रीति रिवाज से उन बेटियों का विवाह करना, ये हमारे संस्था का मेन उद्देश्य है, ताकि लोग इस तरह के सामूहिक विवाह में शिरकत करें, ताकि जो उनका परंपरा है, जो उनकी रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के साथ हम शादी करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये। आखिरी में जानना चाहेंगे, ये जो सम्मान समारोह था कितना ज़रूरी हो जाता है सम्मान इस तरीके से महिलाओं को देना, ताकि उनकी प्रेरणा जो है वो बनी रहे, ये जानना चाहेंगे। देखो, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि क्या है, महिलाएं आज की तारीख आप देखे होंगे कि भी यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, इसमें अधिकतर महिलाएं, अधिकतर नहीं, मैं 90% महिलाएं जो होम मेकर है, हाउस वाइफ जिसको बोलते हैं, जिनका जीवन एक घर की 4 दीवारी के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसी महिलाओं को हम बाहर लाते हैं, उन्हें धर्म के बारे में, दान के बारे में, सेवा के बारे में प्रेरित करते हैं कि आप अपने घर का काम करने के बाद जब ये सेवा कार्य करेंगे तो 4 लोगों में आपकी पहचान बनेगी, 4 लोग आपको जानेंगे, और आपको एक शाबाशी मिलेगी, आपको एक पहचान मिलेगी, आपको एक नाम मिलेगी। सेवा निस्वार्थ है, लेकिन अगर आप कोई सेवा करते हो, 4 लोग उसमें आपको सराहते हैं, तो उस वही काम हमने आज किया।
कि ये जो महिलाएं हैं इन्होंने मेहनत की है यहाँ पे, वो 400 बेटियों का कन्यादान करने में इन्होंने अपना योगदान दिया है, अपने साथ लोगों को जोड़ा है और लोगों को बताया है, एक प्रचार किया है कन्यादान के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन महिलाओं को आगे लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए इन्हें सम्मानित किया जाए, क्योंकि अब तो वो कॉलेज जाएंगी नहीं, अब वो कहीं जॉब कर नहीं रही हैं, तो घर में काम करने के बाद तो कोई इस तरह का सार्वजनिक रूप में सम्मान देता नहीं है। तो एक ऐसा मंच बनता है जिनको आगे सम्मान देने से उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। सर 30 नवंबर को बोरीवली में कन्यादान का जो कार्यक्रम है, मैं चाहती हूँ आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं वो क्या कार्यक्रम है, और उसमें जिस तरीके से लोग अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा पूरा, एक बार आप वो भी बता दीजिए। देखिए 30 नवंबर रविवार 2025 को हम बोरीवली में बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड चीकूवाड़ी बोरीवली वेस्ट में 21 बेटियों का कन्यादान करने जा रहे हैं, और बड़े ही धूमधाम के साथ ये बेटियों का कन्यादान वहाँ होगा जैसे हर समय होते आया है। और इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप सब जुड़ करके जो भी आपसे बन पड़े, तन मन धन से जो भी बन पड़े वो सेवा दे, ताकि उन बेटियों का विवाह शानदार तरीके से, अच्छे से, बढ़िया से हो सके। और इसमें रजिस्ट्रेशन जिनके पहचान में लोग हैं वो अपनी बेटियों का विवाह यहाँ पे करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लड़की वाले को 5,100 देना है, लड़के वाले को 11,000 देना है, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो हमारे यहाँ से हमारी लीगल टीम है वेरीफाई करती है, और इसके बाद फिर उनका वहाँ पे विवाह होगा। और उसके बाद कोई खर्चा नहीं है, और आराम से करीब उनको 1,00,000-1,25,00,000 का हम सामान भी देते हैं जो घर में उपयोगी होता है, जो बेटियों को घर संसार चलाने के लिए ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें हम देते हैं। सर समय क्या रहेगा 30 नवंबर का, थोड़ा सा अगर दर्शक वहाँ पे आना चाहें? 30 नवंबर का जो कार्यक्रम है दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जो रात को 11 बजे तक चलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कन्यादान अभियान से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं जिनका सम्मान यहाँ पे किया गया है, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगा दास है, मैं कन्यादान में जुड़ा हूँ और मैं चाहता है ये कन्यादान में मैं अभी टॉप में पहुँच गए, सुपर एक्शन फोर्स में पहुँच गई, तो मैं चाहता हूँ जो हमारा टीम और बड़ा होने दो और सक्सेस होने दो, शहर का भी बड़ा नाम होने दो। आज ज़्यादा से ज़्यादा संघ का ये शादी में जुड़ना चाहिए। जो लोग को शादी नहीं होता है तो वो लोग को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो कन्यादान परिवार में आके अल्प पैसा में, अल्प इसमें पूरा हमारा ट्रस्ट से ये सहयोगिता मिलता है, तो तुम लोग ये शादी का संकल्प ये लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प जुड़ाओ। जय कन्यादान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी आपसे जानना चाहेंगे, तीसरा प्राइज जो है आपको यहाँ पे मिला है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका। मैं नीलम शर्मा कन्यादान से जुड़ी हुई हूँ, और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है। पहली बात तो ये हमारा अकेले का नहीं है, ये हमारे टीम का योगदान है, फिर बाद में हमारा है। पहले हमारे टीम है, फिर बाद में इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, इनके कारण आज ये ट्रॉफी मिली है हमें, और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हमें तीसरा मिला है, आगे चल के फर्स्ट प्राइज भी होगा, और हमारा टीम ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और आगे आगे हम सोच रहे हैं कि हमारी टीम हमारा साथ ऐसे देती रहे, और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें आगे बढ़ाया, और हम भाई धर्मेंद्र जी का भी हम शुक्रगुजार हैं। जय कन्यादान, जय कन्यादान। जानना चाहेंगे चौथा जो है आपको प्राइज भी मिला है, सम्मान भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी जय कन्यादान, और मैं पूरी मेरी टीम का थैंक्स बोलना चाहूँगी। ये लोग हमारी टीम नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो मेरी टीम है जो मुझे आगे बढ़ाती है, इसलिए सब मेरी टीम का थैंक्स बोलना चाहूँगी। और मुझे ये जो मिला है ट्रॉफी, वो मुझे इसलिए मिला है कि ये लोग ने साथ दिया, और मैंने भी बहुत मेहनत की सबको जोड़ने के लिए। क्योंकि मुझे खुद को कन्यादान में बहुत अच्छा लगता है काम करने को। कन्यादान जब भी हम लोग जो माँ बाप अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, उनकी हम जब भी शादी कराते तो वो लोग के मुंह पे इतना ग्लो होता है, इतनी खुशी होती है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते कि उनका कितना भी आशीर्वाद हमको मिल रहा है।
और मुझे तो ये कन्यादान में जुड़ने के बाद में बहुत बहुत खुशी मिली है। और मेरी टीम नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं थी, तो मेरी ये ट्रॉफी मेरे टीम को हक है और सबको थैंक्स है। जय कन्यादान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सम्मान जो है यहाँ पे कन्यादान के मंच में आपको मिला है, कैसा अनुभव रहा है आपका, ये जानना चाहेंगे। मैं कन्यादान से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और कन्यादान में बहुत सारे सम्मान मिले, बहुत इज्जत मिला। ये कार्य करके बहुत अच्छा लगता है कि गरीब बेटियों का विवाह हम लोग कराते हैं डोनेशन इकट्ठा करके। उसके मेहनत में जब हमको सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और आगे भी हम करना चाहेंगे दिलो जान से जुड़ के और डोनेशन इकट्ठा करके और बेटियों का शादी करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, पहला प्राइज कन्यादान अभियान का आज जो सम्मान समारोह था उसमें पहला जो है आपको ट्रॉफी मिला है, क्या अनुभव है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें टोटल 126 ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मैंने जोड़ा है इसमें, और शादी में भी मैंने ज़्यादा कलेक्शन और लोगों को जोड़ के मैंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। मैं सुपर 36 में पहले मेरी लीडर राधा जी के साथ में थी, अभी मैंने मेरा अलग टीम बनाया, उसमें भी मैं जोश में, उसमें भी जोश में करती थी, इसमें भी 7 में भी मैं जोश में ही काम करूँगी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कन्यादान का इतना अच्छा काम कर, मेरी टीम भी बहुत अच्छी है कि मुझे सपोर्ट करती है। जय कन्यादान। ये हमारी गुरु है, उन्होंने ही मेरे को सिखाया है। ये भी फर्स्ट रैंक पे ही आती थी, तो मैंने बोला मेरी लीडर आ रही तो मैं भी फर्स्ट रैंक में आके उनको दिखाऊं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कह रही हैं ये आपको ये अपना गुरु मानती हैं और आज देखिए फर्स्ट प्राइज जो है उन्हें यहाँ पे सम्मानित जो है किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी और मैंने किया भी है। 95 जब हमारा फॉर्म हुआ तो जागृति जी ने मैं फ़ोन किया था कि हमारी टीम पहले से सुपर 36 राधा पुरोहित जी की टीम है तो नंबर 1 पे आ रही है, तो पीछे नहीं जाना चाहिए। बोले मेरे पास तो अब ऐसे कोई मेमोरी नहीं बचे कि मैं फॉर्म भरा सकूं, जोड़ सकूं। मैं बोला कैसे भी करके तेरे को 5 फॉर्म और भरना है, और मेरे कहने पे उन्होंने भरा और मेरा मान सम्मान आज दिन तक रखा है उन्होंने। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं उनको बड़ी समझती हूँ कि मेरी वो बहन है, छोटी है मगर मैं बड़ी समझती हूँ। विरार से आके इतना अपना आपको कन्यादान के लिए टाइम देना बहुत बड़ी बात है। मैं तो भाईंदर में ही रहती हूँ, विरार से आना और ये टाइम देना बहुत अच्छी बात है और करती हैं दिन रात कन्यादान में लगी रहती है। जय कन्यादान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे आज का जो सम्मान समारोह कन्यादान का है यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इतना सम्मान मिला है ना शायद कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो लेडीजों को सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने परिवार की ही शादी में ज्वाइंट हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगी जो माहौल है अभी यहाँ का, कैसा अनुभव कर रही है? बहुत अच्छा माहौल है। फिलहाल तो हम लोग फर्स्ट बार इधर आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा खुद का ही कोई फंक्शन है और इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो मैं भी अभी और भी लेडीज़ को ऐसा बोलूँगी कि ज्वाइंट हो जाओ, बहुत अच्छा है ऐसा करते। आपसे जानना चाहेंगे, आप पहली बार आई हैं या फिर अक्सर आती रहती हैं? मैं पहली बार आई हूँ। ऐसा तो हर साल देती हूँ दान, तो 7-8 साल से देती हूँ, पर जॉइंट इस फर्स्ट बार हुई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि और भी इनके साथ में जॉइंट करूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 2018 से जुड़ी, उसके पहले नहीं। बहुत लोग बोले पर मुझे वो नहीं लगा, पर एक बार गई और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो मैंने बहुत लोगों का कन्यादान भी हमने किया और ऐसा कन्यादान किया कि हम उसको बेटी जैसे घर पे भी बुलाते हैं, उसका जो विदाई देते हैं, रस्म करते हैं ना, हम उसको करते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है और मैं यही सोच रही हूँ कि जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, सब इसमें बहुत अच्छा कार्य धर्मेश शर्मा जी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही सबसे अपील करूंगी कि आप लोग भी आइए और कन्यादान में जुड़ के जो गरीब असहाय है उनके लिए आप कुछ कार्य करिए कि उनके माँ बाप सक्षम नहीं है तो वो लोग भी कुछ, उनका भी कुछ भला हो जाए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सबका भला हो। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं कन्यादान से जुड़ी हूँ और बहुत लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करती हूँ कि नहीं आप लोग भी जुड़िए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। क्या कहेंगी जो नज़ारा है यहाँ का वो देखने लायक है?
जी नज़ारा तो आप खुद ही देख रहे हो, लेकिन महसूस तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा कन्यादान दिन ब दिन ऐसे ही आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता रहे, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बढ़ता रहे, क्योंकि कन्यादान हर एक बेटी का सपना होता है कि अपना धूमधाम से शादी हो। और आज जिस तरह से आप लोगों की भीड़ देख रही हो, महिलाओं की भीड़ देख रही हो, उस हिसाब से तो मुझे हमारा जो सपना है वो पूरा होते दिख रहा है। 5,000 नहीं, अब तो 5 लाख करने कन्यादान करने की हमको जिज्ञासा हो रही है। हम चाहेंगे कि हमारी हर एक महिला ऐसे ही भाव से और ऐसे ही जोरदार अपने तरीके से कार्य करते रहे और कन्यादान दिन ब दिन आगे बढ़ता रहे। जय कन्यादान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, सेकंड प्राइज जो है आपको मिला है, कैसा लगता है जब इस तरीके का सम्मान जो है मिलता है एक महिलाओं को? बहुत अच्छा लगता है, सम्मान मिलता है, क्योंकि हम एक 4 दीवारी में कैद रहते हैं और एक कन्यादान परिवार जब हमको मिला और हमको सेवा का मौका मिला, हमको ऐसा लगा कि चलो हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान तो हम कभी कॉलेज में न पाए थे, न तो घर का काम करके पाएंगे, न तो बाहर और किसी चीज़ में पाएंगे। तो बहुत ही प्राउड और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस सम्मान के लिए तो मैं कन्यादान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे एकता पारिक जी हैं, जो हमारे टीम 24 का न्यू डाली हैं, फाउंडेशन डाली हैं। पहले वही हमारी टीम लीडर थी, अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको बोलना चाहती हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे पूरे टीम को है, जो हमारी पूरी टीम मिल कर के काम करती है, तब ये ट्रॉफी आता है। हम अकेले तो कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हजारों हाथ होते हैं हमारे पीछे, ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत उनका होता है। हम तो एक निमित्त बनते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। और कन्यादान परिवार से तो हमको बहुत कुछ मिला है और हम चाहते हैं कि जब तक हम रहेंगे, निरंतर कन्यादान परिवार से जुड़े रहेंगे, कन्यादान परिवार में काम करते रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज का जो सम्मान समारोह रहा है महिलाओं के लिए, वो करना कितना ज़रूरी रहता है महिलाओं को, ताकि इस तरीके का जो मंच मिलता है उनको ये बोल सकते हैं कि जो प्रेरणा है उनको, वो उन्हें और मिलती है चीज़ें करने के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पे जो भी महिलाएं आई हैं वो अपने घर घर में ही सीमित रहती हैं, और किसी भी महिला को किसी भी क्षेत्र में अगर मंच मिलता है तो उनका सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी भी क्षेत्र में काम करती है और उनको सम्मान मिलता है तो उनके परिवार को सम्मान मिलता है। आज अगर उनका फोटो वगैरह या मतलब समझ लो उनकी कार्य करने उनके परिवार वाले देखते हैं तो गर्व महसूस करते हैं कि हमारी घर की महिलाएं इतना अच्छा सक्षम होकर काम कर रही हैं। तो सोचिए कि जो परिवार चला रही है वो कन्यादान परिवार भी चला रही है। तो मेरे ख्याल से ये सम्मान समारोह बहुत ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जो हर क्षेत्र में अपने लिए कार्य कर रही है, चाहे वो समाज सेविका हो, चाहे वो कन्यादान द्वारा कर रही हो, या समझ लीजिए कि पॉलिटिकल हो, कोई भी हो। लेकिन कन्यादान में जितनी आज की तादाद में जो महिलाएं हैं तो मुझे लगता है उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। अच्छा, जानना चाहेंगे 30 नवंबर को आप लोगों का जो कार्यक्रम है, हमारे चैनल के माध्यम से जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और जो वहाँ पे आना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे ना कि हमारा प्रचार समिति सबसे बड़ा निमित्त है हमारे कन्यादान के प्रचार के लिए। तो जैसे ही हम लोगों को अनाउंस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है तो शर्मा जी को ऑफिस में या जिनके जिनके नंबर्स फॉलो पाते हैं हमारी टीम द्वारा उनके नंबर जाते हैं और फिर वो लोग उनको फॉलो करते हैं और फिर ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं, जिसमें लड़कियाँ और लड़कियाँ दोनों का वेरिफिकेशन होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। 30 तारीख का क्या कार्यक्रम है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि 400 शादियां हम लोग करवा चुके हैं कन्यादान में। मैं खुद 8 साल से जुड़ी हूँ, मेरा 9वां साल है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये कार्य करने का मौका मिला। और 30 तारीख को हमारे फिर से 21 जोड़ों की सर्वजाति सामूहिक विवाह हमारे कन्यादान द्वारा होने वाली है, जो कि हमारी महिलाओं टीम और हमारी पुरुषों टीम के द्वारा होने वाली है, जिसकी जानकारी आपको नियमित धीरे धीरे मिलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। क्या कहेंगी, आज सम्मान जो है समारोह है कन्यादान अभियान का, क्या अनुभव रहा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है और प्रेरणा मिलती है और अपने को बहुत अच्छा आनंद मिलता है कि एक गरीब महिला बच्ची लेडीज लोगों को कुछ काम अच्छा करने का और जोड़ने का अच्छा काम होता है। अच्छा, सबको सम्मान मिला, सब खुश हुए। जय कन्यादान। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए।
क्या कहेंगी आज का जो यहाँ पे सम्मान समारोह है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? आज का सम्मान हमको बहुत अच्छा लगा और आगे भी सर कुछ आगे अच्छा करने वाले हैं। जैसे अभी जो महिलाओं के लिए, जैसे बूढ़ी महिलाएं हैं या फिर मतलब जो गरीब लड़कियां हैं, वो सब के बारे में कि मतलब वो मईका करके कुछ नया करने वाले हैं वो लोग। तो वो सुन के कुछ नया लगा तो बहुत अच्छा भी लगा। और हम तो वैसे भी सर के साथ हैं और हम चाहते हैं कि और सब मिलके और मेहनत करें कि हमारा कन्यादान आगे बढ़े। जय कन्यादान। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, आज को सम्मान समारोह यहाँ पर है, कितना ज़रूरी हो जाता है महिलाओं को इस तरीके का जब मंच दिया जाता है तो उनके अंदर की जो भावना रहती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो खुशी रहती है उनके, वो साफ चेहरे पे झलकती है। और हमने भी यहाँ पे बहुत सी महिलाओं को जो देखा है वो हम साफ उनके चेहरे से देख सकते हैं। खुशी, जैसा आपने कहा, खुशी झलक नहीं रही है, खुशी मतलब एक से आत्मविभोर हो गई है महिलाएं कि, और ये सच है कि उनका सेवा का जो सम्मान है उन्हें वो मिल रहा है। हमारे रायपुर धनलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, वो इतना प्रोत्साहित करते हैं ना महिलाओं को कि वो अपनी कार्यशैली में सबसे उत्तम अपना काम करती हैं कन्यादान के लिए। और उस कार्य का हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी सम्मान करते हैं और उनको बहुत ही प्रेम और स्नेह भाव से वो सम्मान देते हैं कि सभी महिलाओं को कन्यादान प्रोग्राम में आना और कन्यादान से जुड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खुद एक संस्था की संस्थापिका हूँ, गोपी महिला सामाजिक संस्था, लेकिन मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है कि ये संस्था सबसे बेस्ट संस्था है, कन्यादान महादान। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को जो देख रही हैं, जो इस अभियान से जो है जिन्हें जुड़ना चाहिए? इस अभियान से सबसे पहला संदेश तो यही है कि कन्यादान महादान, और खुल के अगर आपको जीना है, कन्यादान आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप खुल के जीना सीखेंगी, अपनी बहनों से मिलेगी, कुछ आपके अंदर जो बातें होंगी, हो सकता है कि घर में आप किसी से न कह पाए, वो आपको यहाँ पे बहनें मिलेगी, मित्र मिलेगी, जिनसे आप अपने मन की बात कह पाए, खुल के जी पाए। तो मैं बाकी सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि आइए और कन्यादान से जुड़िए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। एकता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा आप अनुभव कर रही हैं? हमने देखा है हजारों की संख्या में महिलाएं जो यहाँ पे आई हैं। सच कहूँ तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारा भविष्य का उद्देश्य मेरा मायका, तो आज इतनी बहन बेटियों को देखकर वही दिख रहा है कि ये भविष्य में बहुत जल्दी सिद्ध होगा। क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है इसमें हमारे सुपर 30 लीडर्स का बहुत बड़ा साथ और सहयोग है। साथ में हमारे सुपर एक्शन टीम्स जो आज एक तिनका इकट्ठा करके इस कन्यादान परिवार को जैसे महान परिवार बना रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो आने वाले दिनों का संकल्प है हमारे 5000 बेटियों का, वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा। और अगले साल तक नहीं तो 2027 तक मेरा मायका भी हमारा जल्द बनेगा, ताकि हम उन बेसहारा बेटियों को हम सहयोग कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है विवाह के बाद भी बहुत कुछ बेटियों को देखना होता है। तो इसी के कारण हमारा संकल्प बना कि क्यों ना हम उनको सहारा देना भी शुरू करें, कि जो बेटी अपना घर नहीं तकलीफ़ों में रहती है, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको कोई नहीं रख रहा है, या ऐसे माँ बाप भी है जिनको आसरा नहीं मिलता, उनके लिए भी हम ये जो आश्रालय बना रहे हैं ये उनके लिए भी होगा। तो आज जो हमारी बहनें आई, जिस संख्या में आई, तो इससे हमें पूरा यकीन है कि ये कार्य जल्दी पूरा होगा। और ऐसे ही हमारे पूरा कन्यादान परिवार सहयोग करता रहेगा हमें, और आगे भी करे। तो बाकी सबसे मैं निवेदन करूंगी कि अब 30 नवंबर को जो हमारे 21 बेटियों का विवाह होने जा रहा है, उसमें ये परिवार तो है, उसके साथ आप भी आइए, हमारे परिवार के साथ जुड़िए और इस संकल्प को पूरा करने में हमारा सहयोग दीजिए। धन्यवाद। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि आज बहुत नए सदस्य जो है कन्यादान में जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि लगभग कितनी की संख्या जो है उनकी रही होगी, जो क्योंकि नए लोग भी इस कन्यादान अभियान से जो है जुड़े हैं? जी, सच में तो हमें जो हमारा टारगेट था कि हमें लगा था हमारा कन्यादान परिवार जो 5-10 लोगों से शुरू हुआ था, आज 3500 लोगों तक पहुंच चुका है। तो आज जो उपस्थिति थी हमारी, वो वाकई ही सराहनीय थी कि आज 500-600 के लगभग लोग हमारे साथ थे। तो ये मामूली बात नहीं है, ये हमारा कन्यादान परिवार ही कर सकता है और वहाँ के जुड़े भाई बहन ही कर सकते हैं। अच्छा, और मैं जानना चाहूँगी, इस तरीके के मंच में महिलाओं को सम्मान देना उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम में ही रहती हैं, या फिर जनरली क्योंकि यहाँ पे हाउसवाइफ का जो है जिक्र किया गया है, तो इस तरीके का सम्मान उनके जीवन शैली को कैसे बदलता है? सच में ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका साथी जी,
कि मैंने ये देखा, जब मैं खुद भी जैसे कन्यादान परिवार से जुड़ी थी तो मैंने देखा हम माताएं बहनें ना बहुत योगदान देती है, अपने परिवार के लिए तो देती ही है पर साथ में समाज के लिए भी निम्न दान देती है, लेकिन कभी भी उनको सराहा नहीं जाता। लेकिन ये कन्यादान ऐसा मंच है जहाँ पे हमने देखा कि एक बहन का भी, तिनके का भी सहारा इस कन्यादान को जब बड़ा करता है, तो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भाई जी जिस तरह से बहनों का, माताओं का सम्मान करते हैं, तो ये उनकी जीवन शैली को भी बदलते हुए देखा हमने। उनके देखा कि जो परिवार सपोर्ट नहीं करता था, आज उनके पति, उनके बच्चे खुद आगे आकर उनको कन्यादान परिवार में लेकर आते हैं और उनका साथ सहयोग देते हैं। उनमें से हम भी हैं, क्योंकि हमें भी, मेरे पतिदेव ने तो हमेशा मुझे सहयोग दिया ही है और आज भी। लेकिन आज भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सी बहनों के पति और बच्चे भी आए हैं, तो ये सम्मान उनके लिए ज़्यादा सराहनीय होता है कि जब एक औरत को बचपन से लेकर, जब वो भले उन्होंने स्टडी में कभी कुछ पाया होगा, लेकिन जो एक समाज स्तर पे कार्य करके कुछ मिलता है तो ये उनके लिए महान है और ये वाकई उनके स्टेटस को भी बदलता है। क्योंकि आज जब वो भीड़ में जब जाती है तो जानी पहचानी जाती है कि हमारे कन्यादान की बहना, इनको सम्मान किया गया था क्योंकि इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि हमारी सभी माताओं बहनों को सम्मान मिले। उनके गृह कार्य से तो हम सराहना करते हैं शब्दों से, लेकिन जो आज हम ट्रॉफी और दुपट्टा पहनाकर उनको सम्मान दे रहे थे, ये उनके लिए ज़्यादा साहसपूर्ण था और बहुत ही भावपूर्ण था, और जिसका रिज़ल्ट हमें दिख रहा है कि आज हमारी जिस तादाद में बहनें आई है, अगली बार इससे 4 गुना होंगे, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, आपने बताया 30 नवंबर को बोरीवली में जो आप लोगों का कार्यक्रम है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बार आप कैसे उसमें जो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके लिए एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अपील करिए और एक बार फिर से लोगों को वहाँ पे आने के लिए जो है आप यहाँ से बोलिए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जी, बहुत अच्छा कि हमारे अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। हमारे बेटे और बेटियां अपना जोड़ा बनाकर आए और अपना रजिस्ट्रेशन मिनिमम शुल्क है वो देकर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि हमें 21 जोड़ों का संकल्प लिया है और उसकी तैयारी भी हमारी शुरू हो गई है। तो हमारे अभी जो आयोजन है वो 30 नवंबर को बोरीवली में बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में है, चिक्कूवाड़ी। तो वहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे परिवारजन हैं या इस चैनल के माध्यम से जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, तो जो कन्यादान जैसा महान कार्य करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि ज़रूर आप इस विवाह में आइए। हमारा निमंत्रण है, आपको सिर्फ हमारा कांटेक्ट जो वेबसाइट पे आपको आ जाएगा उससे संपर्क कीजिए, हमसे जुड़िए और ज़रूर इसमें आप सभी सादर आमंत्रित है और आकर अपने हाथों से कन्यादान भी कर सकते हैं आप। तो जैसे बहुत से पिता होते हैं जिनको बेटियों का कल्याण करना होता है, लेकिन उनके प्रभु ने बेटी नहीं दी होती है, तो वो यहाँ पे इस मंच पे आके, इस कन्यादान परिवार में आके भी उन बेटियों का आप कन्यादान कर सकते हैं। तो ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी सादर आमंत्रित है, ज़रूर आइए इस कन्यादान परिवार में और अपनी 21 बेटियों को आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार आप कन्यादान अभियान में आई हैं, कैसा अनुभव है आपका और कैसा फील कर रही है और आगे इससे कितना लंबा जो है आप जुड़ेंगी? मुझे फर्स्ट टाइम आई हूँ। दुनिया में सब दान होते हैं, गोदान होता है, गुप्त दान होता है, अन्नदान होता है, लेकिन जो कन्यादान है दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है और बहुत सौभाग्य से मिलती है और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं कन्यादान में आई और आगे भी आऊँगी और बहुत अच्छा लगा। और हमारी भक्ति हमारे लिए बहुत मेहनत करती है और हमें भक्ति ने जोड़ा है, उसके लिए भक्ति जी का शुक्रिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा आऊँगी और मुझे बहुत खुशी मिली। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रॉफी भी आपके पास है, कैसा फील कर रही हैं आप अभी? कन्यादान हमारे लिए बहुत स्पेशल है। डे 1 से हम शुरू से जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ साल ब्रेक लिया था, 1-2 साल मैंने मम्मी की वजह से, बट अभी फिर से हमने ज्वाइन किया है। बट यहाँ देख के बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी महिलाएं जुड़ रही हैं, क्योंकि कार्य ही ऐसा है। एक नेक कार्य जब कोई करने जाता है तो उसे बोलते हैं ना, एक कड़ी से कड़ी जुड़ते जाती है और यही आप देख रहे होंगे आज इतने सारे कड़ियाँ जुड़ गई हैं, हज़ारों की तादाद में हैं और यही अब हमारा बोरीवली में होने जा रहा है। तो बोरीवली की भी पूरी टीम बनेगी, बोरीवली से भी लोग जुड़ेंगे। बहुत खुशी होती है कि एक जैसे बच्चे को छोटा बढ़ते हुए देखते हैं ना, कि हमारा कन्यादान दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे, आज यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका सम्मान हुआ है, वो एक अलग खुशी जो है वो देखने को मिल रही थी। तो कितना ज़रूरी हो जाता है समय समय पे ऐसे मंच पे महिलाओं को बुला के सम्मान देना। वो महिलाएं अक्सर जो शादी के बाद अपनी गृहस्थी में इतनी उलझ जाती हैं कि शायद वो भूल जाती हैं खुद के बारे में भी सोचना।
देखिए क्या होता है ना, वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके पास तो टाइम नहीं है, वो तो बेचारे ऑफिस और घर, लेकिन हाउसवाइफ उनके पास घर बच्चे और उसके अलावा ऐसा लगता है कि उनका अस्तित्व क्या। तो कन्यादान में आके उनको जो खुशी मिलती है, उनको एक स्टेज मिलता है, उनको एक लगता है कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। किसी के लिए बोल रहे हैं, अगर हम इंसान जीव हमें भगवान ने दिया है, अगर हम किसी एक का भी भला कर सके तो वी फील ब्लेस्ड। एंड यही है सब कन्या जो महिलाएं यहाँ जुड़ी हैं, वो लोग अपने आप को एक ना सौभाग्यशाली मानती हैं कि उनके थ्रू कितनी कन्याओं की शादी हो रही है। ये बहुत नेक काम है, बहुत ही नेक काम है। ये भी बोल सकते हैं कि जो पहचान है महिलाओं की, कहीं ना कहीं इस अभियान से जुड़ने के बाद उनको खुद की मिलती है। यस, ऑफ कोर्स उनको पहचान मिली है। और आज देख रहे होंगे उन्होंने इतनी टीम बनाई है, हर एक महिलाओं को 100 महिलाएं जोड़ी है, हर एक को एक को पहचान है। एंड शर्मा जी को मैं सच में शर्मा जी को धन्य है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी महिलाओं को एक साथ संभालना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, उनको स्टेज देना, और चाहे वो कन्यादान में आगे काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, स्टिल उनके लिए हर एक मोती इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बोलते हैं ना संगठन बनाना और संगठन को आगे लेके चलना, ये खुद इटसेल्फ इट्स अ चैलेंज। एंड हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी टीम। हमारी पूरी टीम सक्षम है जो इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आखिरी में 30 नवंबर को जो आपका कार्यक्रम है, उसके लिए मैं चाहती हूँ कैसे जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप बोलिएगा, और कुछ लोग जो वहाँ पे आना चाहते हैं, जो जिनको ये हो सकता है कि हम भी कन्यादान का जो है हिस्सा बन के कुछ जो है पुण्य जो है कर पाए। हमारे में कहते हैं ना पुण्य करना, तो वैसा जो है हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगी आप ज़रूर बोलिए। मैं सबसे पहले आपके चैनल भाईंदर संवाद, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हर समय हमें एक बोलते हैं ना कि लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। और इसी भाईंदर संवाद के थ्रू मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब लिंक है, हमारा ऑफिस है, अब नया हाल ही में ऑफिस बोरीवली में भी बना है। आप हम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको हमारे कन्यादान के पास लेके आएंगे। आप ज़रूर आइए, हम सब वी विल फील ब्लेस्ड कि आप लोग हमारे कन्यादान का एक पार्ट बनेंगे। एंड इस नेक कार्य में आपका एक आहुति बोलते हैं ना, एक आहुति, एक सहयोग हमें रहेगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगर आप कन्यादान करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। मिनिमम अमाउंट है, हार्डली 500 रुपीज़ है फॉर्म का, उससे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बन के आप अपने कार्य, अपनी टीम बना सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम और भी, आज हमारा 400 का लक्ष्य पूरा हुआ है, हमें 5000 पूरा लक्ष्य करना है। उसके बाद भी हम थमेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो ये 5000 लक्ष्य के लिए हम सबको आपका सहयोग, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सब लोग जुड़िए एंड सपोर्ट कीजिए। बोरीवली में हमारा 30 नवंबर को कार्य होना जा रहा है कन्यादान, उसमें 21 से लेके 25 जोड़ों की शादियां होने जा रही हैं। तो आप सब आमंत्रित हैं, आप लोग जरूर आइएगा 30 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में। फॉर डिटेल्स आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने 5 और 7 लोगों से शुरू हुआ ये कन्यादान अभियान आज हज़ारों की संख्या में जो है लोगों को जोड़ चुका है। और जो इनका संकल्प है कि 5000 कन्याओं का जो है इन्होंने विवाह कराना है, वो अब ऐसा लगता है कि शायद जल्द ही पूर्ण होगा। कन्यादान अभियान वो अभियान है जहाँ पे सामूहिक विवाह तो कराए जाते हैं, लेकिन बिना किसी जाति और बिना किसी धर्म के भेदभाव के। समाज में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप ये भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, ये सब इस अभियान से जुड़ी हुई हैं। सबकी एक ही कल्पना है, सबकी एक ही सोच है कि किस तरीके से जो हमारा कन्यादान अभियान है उसका नाम आज महाराष्ट्र में हो रखा है, उसका नाम पूरे देश में हो, विदेश में हो। और इस तरीके से जो लोग कहते हैं कि कन्या अगर पैदा होती है तो लोगों को बोझ लगता है कि किस तरीके से पढ़ाई होगी, फिर शादी होगी। कन्यादान अभियान की सोच बहुत अच्छी है कि आप सिर्फ पढ़ाई की टेंशन लीजिए, शादी का अगर आपको चिंतन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी करवाने में थोड़ा सा भी विलम्ब होगा, तो कन्यादान अभियान में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उस शादी से लेके हर चीज़ लास्ट तक, विदाई तक का जो है पूरा कार्यभार जो है वो कन्यादान अभियान के जो लोग हैं, यहाँ पे जो कन्यादान अभियान का परिवार है वो संभालता है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।